हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर गोइंग डूइंग वेल। तो चलिए आज का सेशन करते हैं शुरू। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ मिनवाइज। और आज का सेशन होने वाला है हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का जो प्रोस्पेक्टस है 2026 का, वो आ चुका है। देख सकते हो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दिया है, वहाँ जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर डाउनलोड इसको कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो तो आई होप कि आपको लोगों को ये न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस है आपका एम्स का, वो उसका जो ये डिटेल है प्रोस्पेक्टस, वो मिल गया है आपको। डेट वगैरह पता लग गई होगी, मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर दिया था। कई बार वीडियो बनाने में लेट हो जाता हूँ, तो डेट्स वाई कि मैं पहले क्या करता हूँ, अपने सोशल जितने भी मेरे सोशल हैंडल्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पर मैं इस न्यूज़ को शेयर कर देता हूँ। और इससे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई है, ठीक है, यूट्यूब पर शॉर्ट्स मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पर मैंने सर इसको अपलोड कर दिया था, और टेलीग्राम पर भी मैंने इसको डाल दिया था। वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। तो खैर चलिए डिस्कस करते हैं। अखिल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली प्रोस्पेक्टस 2026, ये डिटेल है। ठीक है, डिटेल में ये जो एम्स दिल्ली है, ये सभी के लिए क्या लेता है, एम्स दिल्ली जो सभी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेता है एक। ठीक है, ये एम्स बठिंडा है, ठीक है, एम्स बिलासपुर, एम्स गोरखपुर, और भी जितने भी इंडिया में एम्स है, ठीक है, ये सारे के सारे एम्स हैं जो कि इंडिया में अभी फंक्शनल है। तो सभी के लिए लेते हैं ये। आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेन मेन चीज़ों ऊपर से मेन मेन चीज़ें वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, एम्स दिल्ली में, एम्स दिल्ली के लिए प्लस और जो अदर एम्स है, ठीक है, अदर एम्स है जैसे कि अदर पार्टिसिपेटिंग एम्स है, लाइक आपका पहले एक बार में आई थिंक रेड सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो एम्स रायपुर हो गया, एम्स भुवनेश्वर हो गया, ऋषिकेश हो गया, कल्याणी हो गया, भोपाल हो गया, बठिंडा हो गया, देवघर हो गया, गोरखपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, बीबीनगर, रायबरेली, गुवाहाटी, जम्मू एंड राजकोट, इन सभी एम्स के लिए एंट्रेंस है। ठीक है, तो चलिए अब मेन मेन से पॉइंट्स है जो इस एंट्रेंस से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आगे ये सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंट तो ये है, देखो, जो आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होगा। कमीशन से ऑनलाइन रजिस्टर एप्लीकेशन ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, और बीएससी इन अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज। ठीक है, अब पैरामेडिकल नहीं बोला जाता है इसको, ठीक है, ये आप याद रखो, इसको बोला जाता है अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज। ठीक है, इसकी जो डेट है वो आपकी 25 मार्च से शुरू हो गई है। ठीक है, 25 मार्च से शुरू हो गई है, और आपकी 24/4/2026 तक रहने वाली है। ठीक है, तो ये डेट आप देख सकते हो, 25 मार्च से शुरू हुई, यानी कि आपको एक महीने का टाइम मिल गया है। ठीक है, तो 24/4/2026 तक इसकी रहने वाली है, अप टू 5 PM। ठीक है, अप टू 5 PM इसकी 24/4 यानी कि 24 अप्रैल तक आपकी रहने वाली है, 24 अप्रैल तक। ठीक है, 24 अप्रैल तक आपकी इसकी रहने वाली है। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आपको अभी न्यूज़ मिली है ये, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आज कितनी हो गई, आज आई थिंक 18 हो गई है ना, 18 तारीख आज। ठीक है, 18/4। तो जो फाइनल स्टेटस है, अगर आपका जो इसका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ आपकी एप्लीकेशन, तो वो आपकी 29 को ये लोग बता देंगे फाइनल। ठीक है, और अगर आपको करेक्शन करना है, कोई भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी गलती हो गई है, तो आप 29/4/2026 से लेकर 3 मई है, वहाँ तक आप, ये टाइम दिया है उन्होंने, यहाँ तक इस टाइम इंटरवल में आप क्या कर सकते हो, अपना चेंज कर सकते हो। अपलोडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस आपका 25 मार्च को हो गया था ये। डाउनलोड एडमिट कार्ड, जो आपका अपलोडिंग एडमिट कार्ड, वो जो टेंटेटिव है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ ना टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकता है। तो टेंटेटिव है ये आपका जो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है, ठीक है, नर्सिंग का है, वो है आपकी 19 तारीख। और जो पोस्ट बेसिक है बीएससी नर्सिंग में, उसका है आपकी 25 तारीख। 25 यहाँ पर देख सकते हो, 19/6, यानी कि आपके पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, जून में जून में पेपर होगा आपका, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका जून में ही रिलीज होगा। उसके बाद यहाँ पर 25/5/2026 यहाँ पर डेट देख सकते हो, 25 यानी कि आपकी 25 मई को आपका पेपर है टेंटेटिव, यहाँ पर ये देख सकते हो पोस्ट बेसिक का। और ये नहीं, पेपर का तो अलग है, ये तो एडमिट कार्ड का है, पेपर का तो आपकी अलग डेट है, यहाँ पर देख सकते हो। ये तो एडमिट कार्ड की डेट है, ठीक है, पेपर के नीचे डेट दी हुई है। और जो आपकी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उनका उनका है आपका 27/7/2026। ठीक है, 27/7/2026 इसकी यहाँ पर डेट है। ठीक है, 27 जो
जून है, ठीक है, काफ़ी आपके पास टाइम है, अभी भी काफ़ी टाइम है यार प्रिपरेशन करने का, 2 महीने है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट एग्जाम की 27 जून को आपका पेपर है, बीएससी ऑनर्स का नर्सिंग का। पोस्ट बेसिक का है आपका 30 मई को, और आपकी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जुलाई में है, मैं जून बोल रहा हूँ, ठीक है, जुलाई में है पेपर, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जुलाई में 6 है ना, जुलाई, जुलाई 4 जुलाई को आपका ये बहुत टाइम मिल गया आपकी बात में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर देख सकते हो, फिल द कंप्लीट स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन। ये तीनों जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन के, तीनों सभी के लिए मैंडेटरी है ये, ठीक है। एंड 3 स्टेप है यहाँ पर, बेसिक रजिस्ट्रेशन, जनरेशन ऑफ कोड एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक रजिस्ट्रेशन नो अमेंडमेंट और रेक्टिफिकेशन विल बी अलाउड, ठीक है। अगर आपने एक बार बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद आपका अमेंडमेंट यानी कि एडिटिंग अलाउड नहीं है। सो उसके बाद आपको देखो, इसके बारे में इन्होंने लिखा है स्पेशल, ठीक है। उसके बाद जी सर, नेक्स्ट सर क्या है, नेक्स्ट है सर एंट्रेंस, देखो वही है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, एंट्रेंस ये बीएससी नर्सिंग का। उसके बाद वो ऊपर जैसे हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये है सर आपकी एप्लीकेशन फीस, सर एप्लीकेशन फीस कितनी रखी है सर, यहाँ पर इन्होंने देखो एप्लीकेशन फीस सर 2,000 रखी है, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 2,000 है सर, ओबीसी के लिए एनसीएल के लिए 2,000 है, ठीक है। एससी एसटी के लिए सर 1600 है, ईडब्ल्यूएस की भी 1600 है, ठीक है। आपकी मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा सर, मोड ऑफ पेमेंट रहेगा सर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ठीक है। रिजल्ट आपके सर www.aims.exam.ac.in पर आएगा, ठीक है, तो इस वेबसाइट पर ही आपका रिजल्ट आएगा, और कहीं से अगर आपको अपना रिजल्ट मिल रहा है तो आपको याद ध्यान रखने की वो आपका ऑफिशियल रिजल्ट नहीं है, ठीक है, तो इस पर ऑफिशियल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट नॉट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन टेलीफोन, ठीक है, इंडिविजुअल कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो आपको टेलीफोनिकली नहीं बताया जाएगा, इसलिए सभी को एडवाइस दी जाती है कि आपको एग्जामिनेशन सेक्शन में आपको कॉल करके उनको ज़्यादा तंग नहीं करना है, ठीक है, नॉट टू कॉल एग्जामिनेशन सेक्शन। उसके बाद सर एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन का सर ये सारा का सारा प्रोसीजर है सर, ये आप खुद से पढ़ सकते हो सर, ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ठीक है, इन्होंने लिखा है देखो, प्लीज सेव एंड डाउनलोड एंड प्रिंट ऑल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड रिटेन द कॉपीज ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन टिल कंप्लीशन ऑफ एडमिशन, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म आपका, तो आपको उसको डाउनलोड करके रखना है और उसको सेव करके रखना है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है सर, वो है आपका सर अपलोडिंग ऑफ कोर्सेज, यहाँ पर ये कोर्सेज की लिस्ट है सर, ठीक है, ये अलाइड हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है उसके कोर्सेज की लिस्ट है। कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज है सर, अंडर ग्रेजुएट कौन से कोर्सेज है सर, वो आपके आपके बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में आपके ये सारे के सारे ये आपके मतलब ये आपका सलेब, मतलब ये आपके कोर्स के वो है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स का क्या क्या आपका ये प्रोग्राम रहने वाला है, तो आप ये खोज करके पढ़ लेना, ठीक है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, ये जो आपकी रेडियो जिसको बोलते हैं, आपको हमारे टाइम में तो क्या होता था, बीएससी होती थी, बीएससी इन रेडिएशन, ठीक है, तो मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, ठीक है, ये बठिंडा में भी होता है कोर्स। उसके बाद नर्सिंग का सर, ठीक है, नर्सिंग के लिए भी यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका पोस्ट बेसिक का दिया हुआ है। उसके बाद ये डेंटल रूम असिस्टेंट होता है जो, ठीक है, ये डेंटल हाइजीनिस्ट और जो ओटी वाला है, ठीक है। उसके बाद ये स्कोप वगैरह दिया हुआ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये नंबर ऑफ सीट्स, हाँ यहाँ पे आते हैं यार, ये नंबर ऑफ सीट्स दी हुई है अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज की, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एमआरआईटी जिसको बोलते हैं, तो इसकी दिल्ली में ये सारी सीट्स हैं, टोटल 11 सीट्स हैं दिल्ली में। और ये दिल्ली का बेसिकली, ठीक है, दिल्ली में देखो कौन से कोर्सेज है, ये आप याद रखो, जब आप चॉइस भरोगे ना तो आपको याद रहेगा। दिल्ली में कोर्स कौन से हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स है, इसमें दिल्ली में सिर्फ 2 ही सीट है, ठीक है। ओटी का जो डेंटल जो ऑपरेटिंग रूम है, डेंटल ओटी होती है जो, उसकी भी इसमें 2 सीट्स ही हैं। ओटी की जो एम्स दिल्ली में सीट है वो आपकी 20 सीट है भाई, क्या बात है, ओबीसी की लेकिन यार एक ही सीट है इसमें, अच्छा वो पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, ओबीसी की वैसे 6 सीट्स हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल 20 सीट्स है ओटी की काफ़ी अच्छी सीट्स है यार। हम्म। अब बठिंडा देखो, बठिंडा में सिर्फ बीएससी एमआरआईटी ही होता है बठिंडा में, ठीक है, और उसकी जो सीट्स है वो आपकी 10 सीट्स है, ठीक है, 10 सीट्स हैं बठिंडा में। उसके बाद डायलिसिस थेरेपी, बिलासपुर में काफ़ी कोर्सेज शुरू हो गए हैं भाई पैरामेडिकल के, ठीक है, और रायबरेली में भी हो गए हैं, क्योंकि मैं रायबरेली में था तो मुझे पता है, मैंने काम किया वहाँ पे एम्स में। तो बिलासपुर में ये कौन से कोर्सेज है, ये आपके आप यहाँ पे देख सकते हो, बिलासपुर में ये सारे के सारे कोर्सेज है। इसमें आपकी जो मेडिकल जो डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कोर्स है उसकी 5 सीट्स हैं, एमएलटी की सीट्स हैं वो 10 सीट्स हैं,
ये यहाँ पर ये रेडिएशन का भी होता है बिलासपुर में, ठीक है। ओटी का भी होता है बिलासपुर में, और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का भी होता है बिलासपुर में। और स्लीप टेक्नोलॉजी, हाँ ये अच्छा कोर्स है यार, है ना। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं स्लीप टेक्नोलॉजी का, तो ये भी इम्पोर्टेंट कोर्स है यहाँ पर ये। इसकी 5 सीट शुरू हुई हैं अभी एम्स बिलासपुर में। हम भोपाल की बात करें सर, भोपाल तो सर बहुत ही एडवांस है सर, वहाँ तो पीजी वगैरह भी होती है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो भोपाल के सर ये सारे के सारे कोर्स हैं जो भोपाल के, मुझे लगता है बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे रेडियोथेरेपी का कोर्स होता है भोपाल में, 8 सीट है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स है, उसकी 6 सीट्स हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का कोर्स है, उसकी 2 सीट्स हैं। ओटी और एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी की 10 सीट्स हैं। न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की सीट्स हैं, 10 सीट्स हैं भाई, ठीक है। फिर न्यूरो लैब होती है। और सर आपकी जो इसकी डायलिसिस टेक्नीशियन की 10 सीट्स हैं सर। यूरोलॉजी टेक्नीशियन की 10 सीट्स हैं सर। इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन की सर यहाँ पर 10 सीट्स हैं सर। और आपकी जो कार्डियक जो टेक्नोलॉजी है उसकी 10 सीट्स हैं। ऑप्टोमेट्री है उसकी 5 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये थे सारे सारे भोपाल के, ठीक है यार। काफ़ी हमारा मतलब काफ़ी अच्छा हो रहा है यार, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल का भी, ठीक है। ये भुवनेश्वर के हैं सर, भुवनेश्वर के कौन से हैं सर, भुवनेश्वर के बीएससी ऑनर्स एंडोस्कोपी का कोर्स है सर, ठीक है। उसके बाद सर एमएलटी के 13 सीट्स है सर। रेडियोग्राफी की सर 13 सीट्स हैं, ठीक है। एमआरआईटी जिसको बोलते हैं, देखो सारे एम्स में ना अलग अलग नाम है कोर्सेज के, तो लेकिन बेसिकली कोर्सेज सेम ही है सारे, ठीक है। जैसे रेडियोथेरेपी है, इसकी 7 सीट्स हैं। न्यूरो न्यूरो जो टेक्नोलॉजी है, न्यूरोफिजियोलॉजी, उसकी सर 2 सीट्स हैं। ओटी की सर एनेस्थेसिया और ओटी की 13 सीट्स हैं। और परफ्यूजन की सर 2 सीट हैं, ठीक है। अब आते हैं सर बीबी नगर में। जो एम्स, देखो एम्स बीबी नगर में इसका नाम है कोर्स का, वो है आपका बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, और ऊपर देखा था बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी था। तो थोड़ा बहुत वैरी करता है नाम, लेकिन कोर्स सेम ही होता है। मेरे टाइम में बीएससी एमएलटी था, ठीक है, बीएससी एमएलटी था, लेकिन अब इसका कोर्स का नाम हो गया बीएमएलएस, ठीक है, बीएमएलएस हो गया। तो ये था सर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, इसकी 5 सीट्स हैं सर बीबी नगर में। और सर बी एमआरआईटी की है सर 5 सीट्स, एनेस्थेसिया की सर बीबी नगर में 5, और ऑप्टोमेट्री की 5। उसके बाद देवघर की बात करते हैं सर, एम्स देवघर है जो सर। तो एम्स देवघर की सर कितनी सीट्स है, तो एम्स देवघर में भी काफ़ी कोर्सेज है। तो एम्स देवघर में सर एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी का कोर्स है, 4 सीट्स हैं। कार्डियक का 4 सीट्स हैं। एमएलटी की सर 6 सीट्स हैं। एमआरआईटी की सर 4 सीट्स हैं। ओटी की सर 4 सीट्स हैं। ऑप्टोमेट्री की सर 2 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सर बात करते हैं गोरखपुर में, हाँ ऑर्थोपेडिक्स का हो रहेगा ना, ये ऑर्थोपेडिक्स असिस्टेंट और प्लास्टर टेक्निक का जो होता है, उसकी आपकी 3 सीट्स है। ये आपका कोर्स आपका देवघर में अवेलेबल है। गोरखपुर में सर एमएलटी की 15 सीट्स हैं। एमआरआईटी की 5 सीट्स हैं। और गोरखपुर में ओटी की जो ओटी टेक्नीशियन है उसकी 5 सीट्स है। ऑप्टोमेट्री की भी 5 सीट्स हैं। अब बात करते हैं सर जोधपुर, ठीक है, मारो राजस्थान। तो जोधपुर की बात करते हैं। एमएलटी की भाई कितनी सीट्स हैं, 15 सीट्स है भाई जोधपुर में, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी की जो 10 सीट्स हैं। परफ्यूजन की सर 6 सीट्स हैं। उसके बाद सर ये वही रेडिएशन जो एक्सरे टेक्नीशियन में होते हैं, रेडियोग्राफी, उसकी 6 सीट्स हैं। उसके बाद सर ओटी की, ओटी देखो मेरे को एक चीज़, मेरे को ये देख के मेरे को समझ आई कि एक तो एमएलटी, एक रेडियोग्राफी और एक ओटी, ये आपको हर जगह मिलेंगे कोर्स। और ये बड़े डिमांड में है भाई कोर्स, ठीक है। रेडियोथेरेपी भी, क्योंकि देखो कैंसर पे रिसर्च चल रही है इंडिया में बहुत सारी, तो वहाँ पर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का काफ़ी रोल हो जाता है। और एमएलटी टेक्नीशियन का तो भाई हर जगह ही रोल होता है, कहीं भी छोटे छोटे हॉस्पिटल हो, बड़े से बड़ा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, डब्ल्यूएचओ, कहीं भी भाई एमएलटी का तो इतना स्कोप है ना, मैं बता दूं। क्योंकि देखो मैं एमएलटी का मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि एमएलटी ही करी है मैंने, तो एमएलटी का बता सकता हूँ मैं। तो एमएलटी का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है भाई, ठीक है। औरों का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ बात होती है, अलग अलग प्रोफेशनल से बात होती है, तो सबका मतलब देखो सबका स्कोप है। लेकिन अभी जो टॉप में चल रहा है वो चल रहा है एमएलटी, ठीक है। एमएलटी ओटी ये सारे टॉप में चल रहे हैं अभी, ठीक है। वैकेंसी आने पे भी डिपेंड करता है, एमएलटी की वैकेंसी बहुत आती है, ठीक है। क्योंकि रिसर्च रिसर्च के जितने भी इंस्टीट्यूट है सब में टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्टोमेट्री, क्योंकि मेरे को देखो एमएलटी, मेरे को एक्चुअली सब मिल रहे थे, तो मैंने सबसे पहले एमएलटी ही बोला था, पीजीआई पीजीआई से किया मैंने एमएलटी, ठीक है। तो कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 4 सीट है भाई कल्याणी में, ठीक है। तो एम्स कल्याणी की बात करते हैं, एम्स कल्याणी जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। डेंटल हाइजीनिस्ट 4 सीट। डेंटल मैकेनिक्स 4 सीट। इमरजेंसी मेडिकल 20 सीट्स। एमएलटी की 20 सीट्स। रेडियोग्राफी की 3 सीट्स। ऑप्टो की 8 सीट्स। ओटी की 20 सीट्स,
ठीक है, अब बात करते हैं जी मंगलागिरी की। ठीक है, थोड़ा साउथ की तरफ अपना प्लेन को मोड़ते हैं। तो मंगलागिरी ऑप्टोमेट्री की है 5 सीट्स, एमआरआईटी की है 10 सीट्स, डायलिसिस की है 10 सीट्स, ओटी की है 15 सीट्स, एमएलटी की है 20 सीट्स। ठीक है, अब बात चलते हैं थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ। नागपुर की है 10 सीट्स एमएलटी की। ठीक है, इमरजेंसी मेडिसिन की है 10 सीट्स, रेडिएशन की है आपकी 10 सीट्स, ऑप्टो की है 10 सीट्स एंड रेडियोथेरेपी की है आपकी 10 सीट्स। तो ये थी नागपुर की। अब चलते हैं सर पटना की तरफ, बिहार की तरफ रुक करते हैं अपना। पटना में सिर्फ और सिर्फ 3 कोर्स हैं, रेडियोथेरेपी, एमएलटी और ब्लड बैंक। ठीक है, तो सीट्स आपके सामने जाएंगी, आप देख सकते हो। रायबरेली में देखो सर, रायबरेली में कौन से कोर्स है सर? रायबरेली में सर एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी का कोर्स है, 10 सीट्स हैं सर। ठीक है, कार्डियक टेक्नोलॉजी की 2 सीट्स हैं सर। डायलिसिस की सर 2 सीट्स हैं। एमएलटी की देखो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की सर 16 सीट्स है। ओटी की 12 सीट्स है। ओपी की जो ऑप्टोमेट्री है उसकी 2 सीट्स है। रेडियोथेरेपी की आपकी, रेडियोलॉजी की 6 है। ठीक है, उसके बाद सर रायपुर की बात करते हैं। ठीक है, एम्स रायपुर में सर एमएलटी होती है, उसकी आपकी 8 सीट्स है सर। ठीक है, एमएलटी की। उसके बाद सर बात करें जो ये रेडिएशन का कोर्स है, एमआरआईटी, उसका है सर आपकी 5 सीट्स। ठीक है, इमरजेंसी मेडिसिन का 4 साल का कोर्स, इन्होंने देखो मेंशन भी किया भाई 3 साल का कोर्स है यहाँ पर। अब पीजीआई चंडीगढ़ में ये 4 साल का है। तो भाई वही डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट पर। रायपुर की सर 20 सीट्स हैं। तो काफ़ी वीडियो ना काफ़ी लंबी हो गई है यार, मुझे लगता है ना काफ़ी लंबी जा रही है वीडियो। खैर कोई नहीं, अब भाई शुरू कर लिया है तो हम डिस्कस तो करेंगे ही। ऋषिकेश की तरफ चलते हैं, उत्तराखंड की तरफ चलते हैं हमारी। ठीक है, बाबा शिव की नगरी। तो एनेस्थेसिया की सर आपकी 10 सीट्स हैं। एमएलटी की सर 24, ओ भाई 24 सीट्स, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ना ऋषिकेश में ही है एमएलटी की सीट्स, 24। ठीक है, और ऐसे ही रेडिएशन टेक्नोलॉजी की 10 सीट्स हैं ऋषिकेश। टोटल टोटल मिला के अगर बात करूँ ना मैं, तो 725 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, तो ये सारा का सारा कोर्स एम्स नागपुर और एम्स ऋषिकेश में है, ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज। ठीक है, अब बात करते हैं सर बीएससी नर्सिंग कोर्स। इन्होंने देखो साफ साफ मेंशन किया है बीएससी नर्सिंग को सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है भाई। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर बीएससी नर्सिंग की। सर भाई देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपने एक काम करना, पीडीएफ से भाई पढ़ लेना यार, पॉज करके वीडियो को, या मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ लेना। मैं सिर्फ जो और बता देता हूँ, जैसे कि दिल्ली में टोटल सीट्स हैं वो आपकी मिला के ये देख सकते हो आप, 25 सीट ओबीसी की है। टोटल 96 सीट्स है, बठिंडा में 60 सीट्स है। ये सारी की सारी आप पढ़ लेना यार, ऐसे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। टोटल बीएससी नर्सिंग की जो टोटल सीट्स है इंडिया में, वो है आपकी एम्स में, वो है आपकी 1366। तो काफ़ी कैंडिडेट निकलते हैं भाई, 1366 कैंडिडेट हर साल निकलते हैं। ये पोस्ट बेसिक की है, पोस्ट बेसिक की आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आउटसाइड कैंडिडेट के लिए है, और ये कुछ जो एम्स के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए है। ठीक है, एम्स का जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है ये उनके लिए है, 20 सीट्स उनके लिए है, और 30 सीट्स बाहर वालों के लिए। देखो एम्स डिपार्टमेंट सीट्स नॉन ट्रांसफरेबल फॉर ओपन एडमिशन। ठीक है, एनी अमेंडमेंट इन सीट पोजीशन में भी आपके रिजल्ट आने से पहले आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आप ये देख सकते हो भाई, ये अलग अलग एम्स दिल्ली में, ये एम्स दिल्ली का है, ये आप पढ़ लेना खोज करके। एम्स दिल्ली में है, ये एम्स दिल्ली की ड्यूरेशन बताई है। इसमें जो एमएलटी है, एमएलटी तो खैर होती नहीं है एम्स दिल्ली में, जो भुवनेश्वर है, ये ऋषिकेश है। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, किसी में 3.5 साल की एमएलटी, किसी में 4 साल की। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, काफी लंबा, मतलब काफी पेज है इस प्रोस्पेक्टस में, 54 पेज है टोटल। उसके बाद ये देख सकते हो आपका इम्पोर्टेंट, रायपुर में देखो रिमार्क में इन्होंने डाला है कि हॉस्टल एकोमोडेशन इज प्रेजेंटली नॉट अवेलेबल एट एम्स रायपुर फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टू द अबव मेंशन्ड हेल्थ केयर पर्पसेस। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना आप। ठीक है, उसके बाद ये मतलब ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट इन्होंने ऐड किया है कि एम्स ऋषिकेश में क्या है कि 1 ईयर की इंटर्नशिप कंपलसरी है जितने भी बीएससी कैंडिडेट हैं। ठीक है, और 6 मंथ की स्टाइपेंड पे एम्स ऋषिकेश में। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आप याद रख लेना भाई। ये देवघर है। ठीक है, रायबरेली है। उसके बाद सर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यहाँ पर ये रिजर्वेशन दिखाई गई है, क्राइटेरिया आपके सामने है ये। उसके बाद सर ये ST SC का क्राइटेरिया है। उसके बाद सर नीचे चलते हैं और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, एडमिशन रिक्वायरमेंट, हाँ ये चीज़ें डिस्कस करते हैं हम।
इंडियन सिटीजन होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। और आपके 17 साल मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, एज। उसके बाद ऑनर्स के लिए सर, बीएससी ऑनर्स के लिए आपकी 55% होनी चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। और एम्स दिल्ली के लिए यहाँ पर देखो, फॉर एम्स दिल्ली देखो, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी, और इसके लिए देखो 50% यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। भुवनेश्वर, सबका अपना अलग 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 है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ सकते हो अपना अलग अलग सबका, सबका अलग अलग पोज करके पढ़ लेना। ये जो पीडीएफ है ना, अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, सिंपल आप एम्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये पोस्ट बेसिक के लिए सर, पोस्ट बेसिक के लिए क्या क्या चाहिए सर, आपकी +2 होनी चाहिए सर, एजुकेशन, ठीक है। और सर आपकी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, जनरल नर्सिंग, ठीक है। और मिडवाइफरी जिसको बोलते हैं जीएनएम, ठीक है, जीएनएम जिसको बोलते हैं। और आपकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स, ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स या रजिस्टर्ड मिडवाइफ, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो टेस्ट सेंटर है, तो आपको देखो, एडमिशन फॉर विल बी एंटायर मतलब इन द एंट्रेंस एग्जाम, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। दी सीट्स वो आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये इन सिटीज में होगा, ठीक है। बीएससी ऑनर्स और नर्सिंग और अलाइड हेल्थ केयर का आपका ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, और नर्सिंग पोस्ट बेसिक का इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, सिर्फ और दिल्ली एनसीआर में होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, द स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ईच कोर्स इज एज अंडर, ठीक है। ये स्कीम ऑफ जो बीएससी ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स जो नर्सिंग है, जो कि कॉमन है ऑल में, उसमें आपका पेपर होगा 2 घंटे का, 2 आवर्स ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपके 4 पार्ट होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, वही जैसा पीजीआई का होता है, 30 30 30 और 10, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके। उसके बाद सर बीएससी, इसमें देखो 2 घंटे का पेपर होगा आपका। और जो आपका सर पैरामेडिकल का, अलाइड हेल्थ केयर का है, इसमें सर आपका पेपर होगा 1.5 घंटे का, ठीक है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 पार्ट्स में, ऐसे 30 30 क्वेश्चन। और वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ठीक है। आपको या तो बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है या मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना है, वो आपको वैसे, अगर आपके पास +2 में मेडिकल होगी तो आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके पास +2 में अगर आपके पास मैथ होगा तो फिर आप मैथ वाला अटेंड करोगे, ठीक है। उसके बाद सर ये सारा का सारा रिजल्ट के बारे में बताया है, ठीक है। तो सीट एलोकेशन आपकी मेरिट के बेस पे ही होगी, ठीक है। तो ये आप है आपके लिए इम्पोर्टेंट था ये, ठीक है। तो ये है, और क्या चाहिए आपका, रिटन टेस्ट, ये मेथड ऑफ टाई का है ना, टाई अगर हो जाती है तो, ठीक है, टाई का है तो ये है पोस्ट बेसिक का है ये बेसिकली, ठीक है। पोस्ट बेसिक का क्या क्या रहने वाला है, पोस्ट बेसिक का देखो 2 स्टेज परफॉर्मेंस रहने वाली है, एक तो रिटन एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा पोस्ट बेसिक का, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन आपका भाई पेपर एंट्रेंस एग्जाम होगा 90 मिनट्स का, जिसमें आपके एक पेपर में 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स। उसके बाद आपका पर्सनल असेसमेंट इंटरव्यू होगा, ठीक है। स्टेज 1 के कैंडिडेट जो 3 टाइम्स कैंडिडेट है, जितने भी नंबर ऑफ सीट्स है उससे 3 टाइम कैंडिडेट इन्वाइट किए जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपके इंटरव्यू होगा, ठीक है। 30 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू, आउट ऑफ 30 दिया जाएगा, ठीक है। ये इनका क्राइटेरिया है। उसके बाद सर ये ऑनलाइन सीट एलोकेशन का दिखाया गया है, वो आपका वेबसाइट पे ही होगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट पर होगा, ये सीट एलोकेशन का राउंड दिया होगा, ठीक है, काउंसलिंग का। उसके बाद ये यार स्कीम ऑफ नेगेटिव मार्क, ये तो अटेम्पटेशन, पेपर अटेम्पटेशन स्ट्रेटेजी बताई है इन्होंने, ठीक है। तो वो सबको बताइए, अगर आप लोगों ने पेपर दे रखा है तो, ये फॉरेन नेशनल के लिए, इंटरनेशनल कैंडिडेट होते हैं। उसके बाद सर ये गाइडलाइन है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की गाइडलाइन है, ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो आप पीडीएफ से खुद पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा एग्जाम अटेंड करने के लिए। तो ये मेडिकल, और उसके बाद ये फीस, हाँ ये देख सकते हो फीस आपकी, जो बीएससी नर्सिंग की है, ट्यूशन फीस 100 रुपये, और काफ़ी ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली प्राइवेट इंस्टीट्यूटों के कंपैरेटिवली। यहाँ पर ये एमएलटी की है भाई, ठीक है, ट्यूशन फीस 4 साल की, रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपये ही है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ये सारी की सारी फीस का दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। फीस काफ़ी कम है, ये हॉस्टल का रेंट है, ठीक है, हॉस्टल का रेंट दिया हुआ है। और
आप देख सकते हो हॉस्टल की सिक्योरिटी और हॉस्टल एकोमोडेशन की सारी गाइडलाइन है। लाइब्रेरी के बारे में बताया है कि इंस्टीट्यूट में जो लाइब्रेरी होती है, उनमें क्या क्या फैसिलिटी है। उसके बाद सर ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। उसके बाद ये सारे ध्यान से पढ़ लेना, आप लोग ना पढ़ते नहीं हो, फिर बाद में दिक्कत आती है आप लोगों को, फिर पूछते हो कमेंट बॉक्स में। तो ये पढ़ लेना कि कैसे फोटो अपलोड करनी है, कैसे होनी चाहिए फोटो। ठीक है, तो सारी गाइडलाइन पढ़ लेना, ये सारी पढ़ लेना, ये सारे क्लोज है जितने भी हैं ये सारे पढ़ लेना। ठीक है, ये सारे आई होप कि आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा। ठीक है, कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो पेपर में भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी भाई, अपनी अच्छे से तैयारी कर लेना। तो यही बता रहा था मैं, वीडियो काफ़ी हो गई है लंबी। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर इस चीज़ का डाउट है, प्लीज़ ये डाउट क्लियर करो। 24/7 आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आईडी का, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, और हाँ भाई कोई पर्सनल क्वारी के लिए मैसेज मत करना कि मुझे ये करवा दो, मुझे कोई आपका जेन्युइन डाउट है तो ही मैं आपकी क्वारी लूंगा। ठीक है, कोई जेन्युइन डाउट है तो ही आप मेरे को मैसेज करना। बाकी यार मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो, एंड डू कमेंट, एंड पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एम्स एग्जाम। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।